से मुस्लिम वोटों पर पकड़ मजबूत करने के लिए सभी पार्टियां अपना सियासी गेम आजमा रही हैं। आखिर हुमायूं कबीर के बाबरी मिशन की हकीकत क्या है, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में समझिए। बंगाल टू बिहार, बहरियार पार, मुस्लिम वोटों की लड़ाई बाबरी पर आई। टीएमसी से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी पर ऐसा बवाल खड़ा किया है कि हर दिन विवादों की नई किस्त जारी कर रहे हैं। 3 से 4 महीने बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले हुमायूं कबीर के बाबरी कार्ड ने बंगाल की सियासी हवा बदल दी है। बाबरी और बाबर के नाम पर मचे सियासी घमासान की कहानी समझाएंगे, लेकिन पहले पिछले 3 दिनों की कहानी देखिए। 6 दिसंबर को मस्जिद का औपचारिक शिलान्यास किया गया। बाबरी के नाम पर बड़ा कार्यक्रम हुआ। मुर्शिदाबाद में भारी भीड़ जुटी। इसी भीड़ की वजह से मस्जिद की नींव नहीं रखी जा सकी। तो 7 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने अपने समर्थकों के साथ नींव की ईंटें रखी। इसके साथ ही मालदा और बीरभूम में भी बाबरी बनवाने का ऐलान किया। तो वहीं आज बाबरी की नेम प्लेट जारी की गई और हुमायूं कबीर ने कुरान पाठ करवाने का भी ऐलान किया। भारत का मुसलमान का जो अधिकार है उनका उससे अधिकार है, वो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगी। भारत का संविधान मुताबिक उनका जो हक है मेरा भी उससे हक है। हिंदू लोगों को हिंदू हिंदू करने का हक है। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान के लिए बोलने मेरा कॉमनवेल्थ बना देगी, मेरे को दंगा को इंजाम लगा देंगे मेरा ऊपर। बंगाल से उठा ये मुद्दा इसलिए भी गंभीर विवाद बन चुका है क्योंकि हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर सिर्फ बयानबाजी ही नहीं कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में लगातार एक्शन जारी है। एक तरफ हुमायूं कबीर ने 1 लाख हाफिज बुलाकर कुरान पाठ का ऐलान किया, तो वहीं मस्जिद निर्माण के लिए सड़क बनाने का काम शुरू हो चुका है। जमीन समतल करने और खुदाई के लिए बेलडांगा में जेसीबी लगाई गई है। हुमायूं कबीर भले ही इसे मुस्लिमों से जोड़कर व्यक्तिगत मिशन बता रहे हैं, लेकिन बंगाल में हर हलचल की क्रोनोलॉजी चुनाव से जुड़ी है। पहले बाबरी की नींव रखी जाती है, उसके बाद भव्य गीता पाठ का आयोजन होता है। इसके जवाब में हुमायूं कबीर कुरान पाठ का ऐलान करते हैं। चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान पर जुबानी जंग छिड़ती है और फिर इसी विवाद को लेकर सियासी घमासान शुरू हो जाता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा है कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं। सीएम ममता ने ही बाबरी की नींव रखवाई है। टीएमसी ने भड़काऊ राजनीति के लिए हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया है, तो वहीं हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को ही आरएसएस बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। हुमायूं कबीर नहीं रखे हैं, ममता बनर्जी रखवाई है और नौटंकी कर रही हैं अपने सांसदों से। उसके खिलाफ में बयान दिलवा रही हैं अपने नेताओं से। ममता बनर्जी विवाद को बंगाल की धरती पर हिंदू मुसलमान के रूप में बांटने के लिए ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है। ममता बनर्जी का जो चलने दीजिए। वो बीजेपी को आरएसएस को साथ क्या रिलेशन है, वो कल यहाँ का जो कार्तिक महाराज है बेलडंगा में रहने वाला, वो भारत सेवाश्रम का सन्यासी है, वो खुला बोल दिया जो स्टेट गवर्नमेंट उनको 5 लाख लोग को जो गीता पाठ हुआ ब्रिगेड मैदान में, उनको पूरा सपोर्ट दिया। कुल मिलाकर समझना मुश्किल है कि आखिर हुमायूं कबीर के बाबरी मिशन का मकसद क्या है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। लेकिन हुमायूं कबीर जिस आक्रामकता के साथ चुनाव से पहले एक्शन में दिख रहे हैं, मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं, इसी माहौल में चुनाव में उतरे तो ममता के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा सकते हैं।